नमस्कार बच्चों। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 10वीं भाग 2 के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। भाग 2 में टोटल 10 चैप्टर उसमें शामिल है। उसमें से पहला जो चैप्टर है वो है आनुवंशिकता और उत्क्रांति। इस चैप्टर में आनुवंशिकता एवं आनुवंशिक परिवर्तन, प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण ये भाग उसमें आते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है यानी कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं, तो एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनुकों द्वारा दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता व आनुवंशिक बदल यानी कि हेरिडिटी एंड हेरिडेटरी चेंजेस, एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनुकों द्वारा दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। ये आप जानते ही हैं। आधुनिक आनुवंशिकी का प्रारंभ ग्रेगर जोहान्स में डेल इस वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने 1886 के आसपास लंबी अवधि तक संशोधन करके आनुवंशिकता के विषय में कुछ निष्कर्ष उन्होंने खोज निकाले। 1901 ह्यूगो द रीस इस शास्त्रज्ञ ने इनके उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा अचानक होने वाले परिवर्तन के पीछे का जो कार्य कारण भाव समझ में आया उनको। इसी आधार पर 1902 में वॉल्टर सटन ने कण खजूरे की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जोड़ियों के स्वरूप में उन्हें देखा था। तब तक ये किसी को मालूम नहीं था कि जनुकों का वहन गुणसूत्रों द्वारा होता है। यह सिद्ध होने के कारण ही आनुवंशिकता सामग्री की पहचानने की दिशा में खोज शुरू हुई। इसी आधार पर 1944 इस वर्ष ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी तथा कॉलिन मैक्लॉयड इन तीनों ने कुछ विषाणुओं को छोड़कर सभी जीवों में डीएनए ही आनुवंशिक सामग्री होती है यह सिद्ध किया। 1961 इस वर्ष फ्रांस के फ्रैंकाइस जैकब तथा जॉन मोनार्ड इन आनुवंशिक वैज्ञानिकों ने जीवाणुओं के कोशिका में डीएनए द्वारा होने वाली प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया की प्रतिकृति उन्होंने तैयार की, जिसके कारण डीएनए अणुओं में छुपे जनुकीय संकेत को समझने में मदद हुई। इसी से जनुकीय अभियांत्रिकी की दृष्टि से अमाप क्षमता वाले पुनः संयोजी डीएनए तकनीक विकसित हुई। आनुवंशिक विकृतियों का निदान करने के लिए, प्रतिबंध एवं नियंत्रण करने के लिए, उपचार करने के लिए, उसी प्रकार प्राणी संकर एवं वनस्पति संकर करने के लिए यानी कि प्राणियों की और वनस्पतियों की अलग अलग प्रजातियां निर्माण करने के लिए तथा सूक्ष्मजीवों का जहाँ उपयोग होता है ऐसी औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आज आनुवंशिकता का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो भाग है वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन यानी कि प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि प्रतिलेखन, ट्रांसलेशन यानी कि भाषांतरण और ट्रांसलोकेशन यानी कि स्थानांतरण। डीएनए में पाए जाने वाले जनुक आरएनए की मदद से कोशिकाओं के कार्य में भाग लेते हैं। उसी प्रकार शरीर की रचना एवं कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। जनुकों में प्रोटीनों की निर्मित संदर्भ में जानकारी संग्रहित होती है तथा योग्य प्रकार के प्रोटीनों की समय समय पर होने वाली निर्मित शरीर के लिए आवश्यक होती है। इन प्रोटीनों की निर्मित डीएनए के कारण
आरएनए के माध्यम से होती है। इसे ही सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। डीएनए में स्थित जनुकों की श्रृंखलानुसार एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए का निर्माण उसमें होता है। यह निर्मित होते समय डीएनए के 2 धागों में से एक का उपयोग इस कार्य के लिए होता है। निर्मित होने वाले एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए अणु में तथा वह निर्मित करने के लिए उपयोग में लाया गया डीएनए का धागा, इन दोनों में न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम एक दूसरे के पूरक होता है। साथ ही डीएनए के थायमिन के स्थान पर एमआरएनए में यूरोसिल होता है। आरएनए निर्मित करने की इस प्रक्रिया को ही प्रतिलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कोशिका केंद्रक में निर्मित होने वाला एमआरएनए कोशिका द्रव्य में आते हैं। वह आते समय डीएनए के ऊपर के सांकेतिक संदेश लेकर आता है। इस संदेश में अमीनो अम्ल के लिए संकेत होते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए पाए जाने वाले संकेत यानी कि कोड उसे कहते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड्स के समुच्चय के स्वरूप में होते हैं। इसी को ट्रिपलेट कोडॉन भी कहते हैं। भारतीय वंश के डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने सभी 20 अमीनो अम्लों के लिए पाए जाने वाले कोडॉन के खोज के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। इसके लिए उन्हें 1968 में अन्य 2 वैज्ञानिकों के साथ में नोबेल पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ है। प्रत्येक एमआरएनए यह हजारों कोडॉन से बना होता है। उसके ऊपर के संदेशानुसार प्रोटीनों की निर्मित करने के लिए लगने वाले अमीनो अम्लों की पूर्ति करने का काम टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए करता है। इसलिए एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए के ऊपर जिस प्रकार का कोडॉन होता है उसके पूरक क्रम वाला एंटीकोडॉन यानी कि टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए पर वो होता है। इस क्रिया को भाषांतरण यानी कि ट्रांसलोकेशन कहते हैं। टीआरएनए के द्वारा लाए गए अमीनो अम्लों के पेप्टाइड बंध से श्रृंखला बनने का कार्य आरआरएनए करता है। इस दरमियान राइबोसोम एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कोडॉन के अंतर में सरकता है। इस क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। यही प्रक्रिया यहाँ पर भाषांतरण और स्थानांतरण किस प्रकार होता है यह इस आकृति में दिखाया गया है। सजीवों में जनुक के कारण ही वे अपने जैसे सजीवों का निर्माण करते हैं तथा इनमें से कुछ जनुक जैसे कि वैसे अगली पीढ़ी में संक्रमित होते हैं, जिसके कारण माता पिता के कुछ आनुवंशिक गुणधर्म उनकी संतान में आते हैं। परंतु कभी कभी इन जनुकों में अचानक से परिवर्तन होता है। जनुकों का कोई न्यूक्लियोटाइड अचानक अपनी जगह बदलता है। इस कारण जो छोटा सा परिवर्तन होता है वह परिवर्तन अर्थात उसी को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन कभी सूक्ष्म तो कभी लक्षणीय होता है। उदाहरण, उत्परिवर्तन के कारण सिकल सेल एनीमिया जैसे जनुकीय विकृतियों का निर्माण होता है और यह सतत चलने वाली अखंड प्रक्रिया है तथा यह डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का ही समर्थन वो करती है।